हरिओम। नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। स्वागत है सभी का आज के इस योग के सत्र में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज का यह टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। आप सभी को, जो भी छात्र होते हैं, उनके लिए कंसंट्रेशन, बैलेंसिंग और मेमोरी, मस्तिष्क की जो शक्ति है, इसे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। कंसंट्रेशन पावर बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे, आज हम सीखेंगे किस प्रकार से आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा, आपका ध्यान एकाग्र, आसन में भी कौन से आसन करने वक्त कैसे करें कि आपका ध्यान लगेगा, और आसनास के साथ साथ चैंटिंग जो एक कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो चैंटिंग सिखाएंगे हम, किस प्रकार से चैंटिंग करते हैं। और दूसरा, चैंटिंग के साथ साथ जो जप है, अजपा जप, आप सबसे आसानी से किसे ले सकते हैं, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले अपने हथेली को ऊपर की ओर रखते हुए, कोहनियों को बिल्कुल यूं स्ट्रेट मत रखना, बस ऐसे हल्का मोड़े और सौम्यता के साथ, स्थिरता के साथ बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो। क्लासरूम में अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हम आंखें बंद करवा देते हैं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। आप किसी को देखोगे ही नहीं, बोलना ही नहीं है। फिर ध्यान अपने श्वासों पर, जो लंबा गहरा श्वास भर रहे हो उससे बस ऑब्जर्व करो, सुनो। इतने जो नासिका से आपकी वायु आ रही है उसे सुनने का प्रयास करो। और जब श्वास जा रही है, छूट रहा है, तो हम की ध्वनि होगी। जितने समय में आपने श्वास भरा था उससे और धीरे श्वास को धीरे धीरे छूटने दो। कोई जल्दबाजी नहीं होनी है श्वास को छोड़ने में। करते हैं बच्चों 3 बार ओम का जाप, फिर गायत्री मंत्र। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में अपने हृदय के बिल्कुल सामने। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिल्कुल स्थिरता से दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, घर्षण करें। जब हथेली और पंजा में गर्माहट, एक उष्मा आ जाए, तो बंद आंखों के ऊपर हथेली को कप बनाकर लगाएंगे और फिर हथेली के भीतर ही आंखों को खोले बंद करें, खोले बंद करें, मुस्कुराता हुआ नमस्कार। चलो, आज हम बात करते हैं कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम जप की, जो हमने मंत्र जाप किया, तो जप में ही, जप से भी आप अपने मन को, स्थिरता को कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बच्चों सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, कंसंट्रेशन बच्चों के लिए, उनकी मस्तिष्क और उनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों में अच्छा करता है, उनको लाभ देता है। उसके बाद जो 20 साल से 40-45 साल के रहते हैं, जो सेकेंड स्टेज के हैं, उनको कंसंट्रेशन से और जो मंत्र के जाप हैं, जप से, अजपा जाप से, इससे, ओम चैंटिंग से, या जरूरी नहीं है ओम, जो भी मंत्र या शब्द आपको दिए गए हैं या आप जिसे चुनते हैं, जरूरी नहीं, इस आवश्यकता भी नहीं है कि आपको कोई दे, आप कहीं जाएं, बट जो शब्द आपको मिला है उसका जप करना है। तो जो मिडिल एज के लोग हैं उनके लिए है कि उनका एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है। और जो और वृद्ध होते जा रहे हैं उनको जो जप है उससे एक शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है।
तो ये जो शक्ति है बच्चों, ये आप में भी अभी से आ जाएगी। आदत बनाना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो जप कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। आप एक अच्छा शांत स्थान देख करके बैठें। रूम में भी बैठ रहे हैं तो जहाँ लाइट हो, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो, नहीं तो आप खुले में कहीं ओपन में भी पार्क में कहीं बैठ रहे हैं जहाँ थोड़ी शांति हो और स्थिरता बनी रहे, नेचुरल साउंड आपको फील हो, तो वहाँ आप कर सकते हैं। बाकी बच्चों, ओम के चैंट को करने के लिए 3 ओम में आपको पता है आ, ऊ और मौ का शब्द से जोड़कर ओम बना है, तो ओम की चैंटिंग आप सीखो। सबसे पहले बच्चों, ओम जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है ओम को आप चैंट करने के लिए। इसमें कोई धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं होती। तो ओम में अ जो है वो नाभल चक्र, जो नाभि में चक्र है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। जो मूलाधार चक्र है उस पर फोकस आप करेंगे, फोकस करेंगे नाभि पे, और जब आप अ की ध्वनि निकालेंगे तो आ, और आपका ध्यान आपके नाभि पे रहेगा। उसके बाद जब आप ऊ पे जाते हैं तो अनाहत चक्र, जो हृदय के पास चक्र है, हार्ट, तो यहाँ पे आप अ से ही ऊ में जाएंगे। ऊ में जब जाएंगे तो आपको अपने हृदय, हार्ट के पास फोकस रखना है। इसके बाद विशुद्धि चक्र जो हमारे थ्रोट में होता है, यहाँ से जब ऊ से ओम, यहाँ, और इसके बाद पूरे ऊपरी भाग में फोकस, मतलब इससे ऊपर, फिर आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, मतलब कंठ और कंठ से ऊपर, यहाँ थ्रोट में वाइब्रेशन भी है। जब ऊ से मौ की तरफ आप जा रहे हैं और मौ में जब अंत और समाप्त होता है, तो कई बार बच्चों आपको क्लास के दौरान बताया हुआ हूँ कि सहस्त्रार चक्र, जो 1000 पंखुड़ियों वाली हमारी चक्रास में अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है, सबका अलग अलग टर्म्स हैं, तो जो सबसे टॉप में सहस्त्रार चक्र है, वो मौ जो है वो हम वाइब्रेट होता रहेगा। अब बच्चों, अ ऊ मौ तीनों का उच्चारण करना है, तो सभी बच्चे अ का उच्चारण करेंगे 5 बार, ऊ का करेंगे 5 बार, मौ का करेंगे 5 बार। उसके बाद 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग, जो कंसंट्रेशन के लिए कुछ दूसरे आसनास हैं जिसमें आप बैलेंस रख सकें बॉडी को। और आपको पता है कि बैलेंसिंग पोस्चर ही है जो करते वक्त ध्यान आपका कहीं नहीं जाता, ना पहले का कुछ सोचते हैं ना आगे का, क्योंकि उसी वक्त अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आप डगमगाओगे। तो वो एक ऐसा है जिसपे कंसंट्रेशन एकदम फोकस हो जाता है, इसलिए हम बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं। तो उसी तरह बच्चों यहीं से शुरुआत करो ध्यान का। चलो सभी आंखें बंद कर लो, चेहरा पे मुस्कुराहट बनी रहे, बंद आंखों से स्माइल, खुशी हो कि आपकी जो प्रसन्नता है वो आपके योग के, आपके ध्यान और ऊर्जा और चैंट जप को और शक्ति दे, मुस्कुराहट। उसके बाद फिर अ का उच्चारण, पूरा लंबा गहरा श्वास भर लो और 5 बार अ में ध्यान कहाँ रखना था, नाभि पे। फिर से रिपीट करेंगे 4 बार। आंखें नहीं खोलनी है, अब ध्यान अपने आज्ञा ऊपर अनाहत चक्र, हृदय पे, हार्ट पे, ऊ के लिए। ओ
ध्यान अपने थ्रोट और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र मतलब कंठ और उसे ऊपर रखेंगे मौ के लिए। अब बच्चों ध्यान एकत्रित हो गया है। अ उ मौ तीनों को एक साथ करेंगे 11 बार। पूरा लंबा गहरा श्वास भर लो। हमारे साथ साथ सभी दोहराएंगे। मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है। इस ऊर्जा को, शांति को, एकाग्रता को अनुभव करें। जब कभी आप चैंट करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी एक जगह एकत्रित होने लगती है। मन जो है इधर उधर भागता है वो शांत और स्थिर होता है। ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जो कोई भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, चैंटिंग सबसे पहला और सबसे बढ़िया उपाय है कि जब आप चैंट कर रहे हो तो आपका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं और आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और ध्यान आपका चैंट पे लगा रहता है। बहुत तेज भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हल्की आवाज में आपका एक मंत्र, चाहे आप किसी भी मंत्र को लें, जैसे सबसे पहले पूजा जिनका होता है श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतयाय नमः, जो दूसरी भगवान को मानते हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं तो उनके लिए अपना चैंट है, उसमें भी छोटे छोटे मंत्र हैं। मुस्लिम्स अपने अल्लाह अकबर का उच्चारण करते हैं और अलग अलग मंत्र, सभी को कुछ न कुछ चैंट करना है। और नहीं भी कुछ होता है तो सबसे बढ़िया ओम का गूंज है, या नहीं कुछ करना, कोई मंत्र नहीं, तो आप जो भ्रामरी भ्रमण है
जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। हमिंग स्वाइन भी कर सकते हैं। बच्चों, आपको फील हो रहा होगा कि 11 बार मंत्र जाप करके आंखें खोलने की आप मन इच्छा भी नहीं होगी जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। चलो धीरे से आंखों को खोलते हैं। तो जो बच्चे आप सभी 11 बार मंत्र जाप किए, ओम का उच्चारण किए, तो समझो कि एक चक्रास जो है आपके, उसमें एक वाइब्रेशन से एक एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये तो हुआ चैंटिंग वाला सिस्टम। दूसरा बैलेंसिंग पोस्चर्स। तो चलो बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बैलेंस करने के लिए सबसे पहला और मुस्कुराता हुआ आसन जो है वो है वृक्षासन, ट्री पोज करते हैं उसे। अब बच्चों ट्री पोज जो है वो आपके लिए क्या है कि सबसे पहले तो खड़े होने का तरीका आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जब आप खड़े हो तो आपका पैर का अंगूठा बिल्कुल क्लोज रहे, इस प्रकार से। ऐसे गलत तरीके से चिड़िया पैर से खड़े मत होना। और जो होते हैं समझ लो कि आप किसी को भी टोक सकते हो, नहीं खुद अपना ध्यान देना है तो आप अपने दोस्तों को, साथी को टोकना शुरू करो। ये गलत पोजीशन रहेगा। सही करने के लिए इसे सीधा कर लिए, ठीक है ना। तो ये जब आप इस प्रकार से खड़े होते हो तो सबसे पहला बैलेंस तो यही है कि आपने उंगलियों को उठाया और पैर की उंगलियों को उठाया, धीरे से धरती पे जमा दिया। इसका मतलब कि शेर की भांति, जैसे शेर का पंजा धरती पकड़ लेता है, पकड़ के चलता है, उस प्रकार से आपका पैर बिल्कुल बैलेंस हो गया। दूसरा बच्चों, हाथ को बिल्कुल यूं लगाए सीधा, आंखें बंद। अब आप बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करो और धरती पे फील भी करो कि अब आपका बॉडी वेट बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। आधा बॉडी वेट राइट पैर के पूरे पंजे पे है और आधा लेफ्ट पैर के पंजे पे है। ध्यान दो, न दायां न बायां, बिल्कुल स्ट्रेट, बिना हिले डुले धीरे धीरे शरीर बैलेंस पोस्चर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। खूब लंबा गहरा श्वास लो, श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। सबसे पहला है बैलेंस। आपको हिलना तक नहीं है, समझो स्टैचू है, लेकिन जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक हल्का वेट दाएं बाएं एडजस्ट होता रहेगा। उसके बाद बच्चों एक समय आएगा आप एकदम समभाव में हो जाओगे, एकदम न्यूट्रल हो जाओगे, कंसंट्रेशन के साथ, बैलेंस स्ट्रेट। फिर बच्चों दूसरा आपको हमने बताया हुआ है वो है वृक्षासन। वृक्षासन के करने से पहले दोनों हाथ पहले, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल दिए। अब एक पैर जो है वो उठा कर रखो। अब बच्चों हाथ के पंजे को अपनी तरफ खींचे और एक पैर उठा के बैलेंस। अब बच्चों इसमें आपको अपना दूसरा पैर का पंजा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है कि आप बैलेंस कर पा रहे हो। अब उसके बाद बच्चों धीरे से जो पैर है आपका, इसको इनर थाइज में लगा दिए और अभी हाथ ऊपर नहीं ले जाना है, अभी हाथ को इस प्रकार से खुला रखो। आप लोग के लिए मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ, नहीं तो हाथ ऐसे ऊपर उठा लो। अब तो पड़ोसी से डिस्टर्बेंस नहीं है। चलो अब बैलेंस करो, फिर डगमगा रहे हो। देख लिए बैलेंस नहीं करते हो, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं है। अगर आप सुबह बहुत अच्छा धीरे से हाथ को और ऊपर ले गए, अब हथेली को इस प्रकार से मिला दिए। फिर बच्चों अब बैलेंस और अच्छा करने के लिए आंखों को कर लो बंद। लाइव है क्लास में, बहुत अच्छा। एक पैर पे खड़े हैं, अब बैलेंस करके दिखाओ बिल्कुल। हम तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसी प्रकार से बहुत समय बैलेंस कर सकते हैं, बट बच्चों आप करो। काउंटिंग करते हैं हम 100, 99, 98, 97, 96। अरे सब देखो, सब डगमगा रहे हो। चलो नहीं 100 होगा तो 20 काउंट तक होल्ड करो। 20, 19,
18, ओहो चलो सबसे छोटा 5 से स्टार्ट करो, 5, 4, गुड गुड गुड, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। चलो इस बार दूसरे पैर से आप कर लो, चेहरा मुस्कुराता हुआ। और बच्चों आंखें बंद, सभी की आंखें बंद, एक बार देख लो मुझे, बस यही पोस्चर है। और परफेक्ट करना है तो घुटना बिल्कुल साइड हो जाए, और परफेक्ट करना है तो हाथों को और ऊपर खींचो और बैलेंस पीछे की तरफ आ जाए। चलो इस बार आंखें बंद, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से बच्चों हाथ को फिर इस प्रकार से रोक के रखें। आप बैलेंस, अभी यही मैंने कहा था ना कि जब आप बैलेंस करते हैं तो सेम पोजीशन पे सम स्थिति में आ जाते हैं, तब आप न पहले का सोचते हैं न बाद का सोचते हैं, एक ही पोजीशन, उसी वक्त आपका सारा ध्यान लग जाता है। तो बच्चों अब दूसरे पैर से, ये तो बैलेंस के लिए एक सिस्टम था, दूसरे पैर से करेंगे बैलेंस के लिए वृक्षासन। एक जगह स्थिर है, थाइस को धरती पे पैर को टिका लिए, बैलेंस स्ट्रेट। उसके बाद कहीं एक जगह नजरें टिका दो, हमारे सामने कैमरा है तो कैमरे में नजर टिका दिए और कैमरे में नजर टिक गई। जब नजरें टिक जाएंगी तो बैलेंस बनना शुरू। अब बच्चों धीरे से हाथ को ऊपर उठा लिए, जितना ऊपर जा सकता है, और फिर होल्ड। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और बैलेंस करने का प्रयास। शुरू में अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप वाल का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि अपने वाल में देखोगे कि दीवाल है, दीवाल के पास हम आ गए और दीवाल में हल्का सा सहारा, कमर का सहारा ले लिए और कमर से सपोर्ट लिए, फिर किए, फिर आप एक सपोर्ट में लगे रहोगे। फिर दूसरा क्या करेंगे कि अब पूरा बॉडी दीवार से दूर है और सिर्फ हाथ को पीछे करके हाथों से आपने सपोर्ट ले लिया। तो बच्चों वॉल सपोर्ट के साथ आप बहुत अच्छे से बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा बैलेंस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर कैसे बढ़ेगा? तो जब हमारे सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है बच्चों। दोनों हाथ को पीछे की तरफ क्लब किए, स्ट्रेच कर लिए, पैरों को फैला लिए और पूरा श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, और इसमें होल्ड करेंगे। जब आप इस प्रकार से होल्ड करते हैं, धीरे धीरे आप और नीचे झुक सकते हैं, तो समझो कि बैलेंसिंग जो है वो आपका बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सिर की तरफ जा रहा है, जो आपको कंसंट्रेट करने में सपोर्ट करेगा। दूसरा बच्चों, हर वो आसन जिससे ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ जाता है, वो आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जैसे हमने बताया कि लेट करके सबसे अच्छा आसन, आपको पता है बहुत सारे बुजुर्ग जिनका 60, 55, 70, 75, 80 के एज में जाने लगते हैं, तो आपकी तरह वो बच्चे हो जाते हैं और मेमोरी पावर उनकी कम हो जाती है। तो उनके लिए हॉस्पिटल्स में भी जो बेड होता है वो आधा पैर की तरफ से उठा दिया जाता है। और आप लोग को बच्चों हम कौन सा आसन बताते हैं कि सर्वांग आसन। और सपोर्ट के लिए आप अगर चाहें तो चेयर का यूज कर सकते हैं, सिंपल। दूसरा बच्चों चेयर में इसलिए मंगाया कि एक और बैलेंस का पोस्चर है कि जो आसानी से चीज़ों को नहीं कर सकते वो सपोर्ट ले लिए। ये एकमात्र ऐसा आपके लिए है सपोर्ट, इसलिए कि आप तो बच्चों इस प्रकार से सिंपल कर लोगे। चेयर से जब सपोर्ट ले लिए, उसके बाद जितना आप क्लोज जा सकते हो, भारत के एक योग गुरु हुए अयंगर जी, सिंपल। अब बच्चों इस पोजीशन में आप बेड पे या कहीं पे भी पैर रख करके कम से कम 10-10 मिनट, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट आसन में रह लेते हो, तो जो ब्लड फ्लो है वो मस्तिष्क की तरफ बढ़ा,
जो आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। मेमोरी पावर बढ़ने के लिए ओम चैंटिंग और हर वो आसन है जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा बच्चों सर्वांग आसन, जिसे हम हमेशा से बताते आए हैं। जो कर सकते हैं उनके लिए सिंपल कि दोनों हाथ को उठाए और पूरा ऊपर चले गए, तो ये सर्वांग आसन। फिर धीरे से इसमें घुटना फोल्ड करके भी होल्ड कर सकते हो, फिर वापस की स्थिति में। तो ये वो सभी आसनास थे जिसे आप अलग अलग वेरिएशन में, सबसे पहले बच्चों कंसंट्रेशन के लिए आपको ओम चैंटिंग मंत्रा में जाओ, ध्यान एकाग्र हो। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी। तो प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट का रह गया है। एक भ्रामरी होता है जिसमें सन्मुखी मुद्रा बनती है, कान को बंद किए और भौं, आंखें बंद, नाक का ये, और जो उंगलियां हैं समझो ये मुंह को बंद कर रहा है, और पूरा श्वास भर के हम वाइब्रेशन मतलब भौरे की तरह भ्रामरी। इसका प्रैक्टिस जब करोगे लास्ट में तो ये, और बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप शुरू में करें तो थोड़ा वार्म अप किए, उसके बाद ध्यान में बैठ गए, वो आपके लिए काम का है। ठीक है बच्चों, तो 3 बार ओम के जाप के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, लंबा गहरा श्वास। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करें और फिर बंद आंखों पे लगा के मुस्कुराता हुआ नमस्कार, स्माइल। इसी के साथ बच्चों हम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के इस रूट्स को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं योग के। अगले दिन फिर मिलते हैं। हरिओम।